लोकसभा चुनाव के सबसे अहम 5वें चरण के लिए आज वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर हुए इस चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के सामने है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली। और कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि रायबरेली और अमेठी में उनके प्रत्याशी की जीत होगी, तो बीजेपी कह रही है कि इस बार अमेठी के साथ रायबरेली में भी कमल खिलेगा। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कि किसके दावे में कितना दम और आज मतदान के दिन क्या रहे स्थिति। लोकसभा चुनाव का सबसे अहम 5वां चरण ये 2024 के मतदान का वो चरण है जहां देश के सबसे बड़े राजनेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। रायबरेली में राहुल गांधी, अमेठी में स्मृति ईरानी, लखनऊ में राजनाथ सिंह और केसरगंज में करण भूषण इस महासमर की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान। 2019 में इन सीटों पर बीजेपी ने 13 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 1 सीट भी नहीं मिली थी। ऐसे में इस चुनाव में अब मायावती भी पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान में है। देखो, हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें। तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज राजनेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील करते नजर आए। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार का नीचे से सूचनाएं मिल रही हैं और हमारे काम के प्रति लोगों का विश्वास है, मोदी जी और योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस चरण की 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों वरिष्ठ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का हमारी सरकार का काम है और हमारे नेताओं का स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते लोगों से संवाद, संपर्क, आत्मीयता, उनकी उपस्थिति जनता के बीच में लगातार बनी हुई है। अगर हाई प्रोफाइल चेहरों की बात करें तो इस चरण में रायबरेली से राहुल गांधी की किस्मत का फैसला होना है। अमेठी की जनता स्मृति ईरानी की किस्मत का फैसला करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट के लिए मतदान होगा। केसरगंज की सीट पर ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण की परीक्षा है। तो वहीं फतेहपुर से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति ने 400 पार सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। मैं अपने 49 लोकसभा फतेहपुर के मतदाताओं से भी अपील करती हूँ, निकलिए। यदि मैंने जिले में काम किया हो तो अपने मत का प्रयोग करके दोबारा मुझे वहाँ से चुने। एक तरफ अखिलेश यादव भी आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं पार्टी पर। ये अखिलेश यादव की मानसिकता दर्शाती है कि इनके यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है। केजरीवाल के घर में महिला को पीटा गया, जो राज्यसभा सांसद है, महिला आयोग की सदस्य रही है। ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में तो उनको बड़ा भरोसा है कि उनसे बड़ी जीत आपको मिलेगी। ये उनकी मेहनत, उनकी 30 साल की मेहनत है, तो जो मुझे आज आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन अभी ये पिताजी का ये कहना है कि क्षेत्र में आप क्षेत्र के लोगों से अधिक कनेक्ट हैं। हाँ, मैं एक बेटे की तरह सबके बीच में हूँ, एक परिवार के सदस्य की तरह सबके बीच में। ये मेरा परिवार है। 5वें चरण की सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी के सामने सियासत की विरासत को बचाने की चुनौती है, तो स्मृति ईरानी के सामने अमेठी सीट बचाने का प्रेशर, क्योंकि सबकी नजर खासकर इन्हीं दोनों सीटों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।